हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लड्डू की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें कि सिर्फ फ़ायदे की चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हम सब बहुत आसानी के साथ कलेक्ट करके बना सकते हैं। घर में बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिमागी कमज़ोरी हो, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी हो, कमर में दर्द हो या माइग्रेन हो या फिर किसी भी तरह की आपको कमज़ोरी हो, वो दूर हो जाएगी। और खाने में तो इतना टेस्टी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, किसी मिठाई से कम नहीं है ये। और देख के लग रहा है कि अच्छा ना हो, शायद किसी को लग रहा हो, वैसे तो एकदम मिठाई जैसा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ माँ जो है वो बच्चों के लिए ही बनाती है और अगर बच्चे उसको शौक से खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी बनाइए, अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए बनाइए, अपने हस्बैंड के लिए बनाइए, आपके घर में जो जो हैं उनके लिए बनाइए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये और ठंडक में किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा आपको और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल आपकी। मजबूती देता है। मेलन सीड यानी कि खरबूजे का बीज जो है कैंसर के रिस्क को कंट्रोल करता है और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फ्लैक्स सीड किसी जादू से कम नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके बहुत ही हेल्दी बनाता है। पॉपी सीड सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आयरन से भरपूर होता है और सेसमी सीड बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, विटामिन होता है, इसमें मिनरल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये और कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है सबसे बड़ी बात, और इसमें कैल्शियम तो बहुत ही ज़्यादा होता है। गोंद सर्दियों के लिए रामबाण माना जाता है। इसका इस्तेमाल से हड्डियों की हर तरह की परेशानी ख़त्म होने के साथ साथ सर्दियों में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पैदा करता है। अगर इस तरह की रेसिपी हम लोग बना कर रख लें और उसमें थोड़ा सा गोंद ऐड कर दें तो हड्डियों की सारी प्रॉब्लम हम लोग की ख़त्म हो जाएगी। बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई इसमें बहुत होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग करता है। काजू जो होता है बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच होता है, इसमें प्रोटीन होता है। किशमिश को बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम रिच माना जाता है, इसलिए किशमिश का इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होती है और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने कुछ मसाले भी जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो 10-12 दाने मैंने काली मिर्च लिए हैं, 6-7 छोटी इलायची है, 3-4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 8-10 लौंग लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सब फ़ायदा भी करेगा और इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स होकर बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट करने के बाद पीस लिया है और बाकी सारे मेवों को भी मैंने रोस्ट करने के बाद घी में उसको भी अच्छे से टुकड़ों में या तो आप किसी चीज़ में ओखली में कूट लें और डेट्स यानी कि हम सब बहुत ही अच्छे से इसको जानते हैं, बहुत हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में डेट्स यानी कि खजूर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियंस है, फाइबर होता है और डिज़ीज़ से लड़ने की इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और ब्रेन को जो है ब्रेन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का काम करता है और हीमोग्लोबिन को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस तरह से देखें तो इनमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस रेसिपी से फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर ठंडक शुरू हो चुकी है, अगर आप इस तरह से बना कर रख लें तो बच्चों के लिए, बच्चे बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं ये सारी चीज़ें खाने में, तो बच्चों को अगर एक पीस आप इसमें का दे दें बच्चे खा लेंगे शौक़ से। अगर शौक़ से ना भी खाएं तो ज़बरदस्ती किसी तरह फुसला के उनको खिला दें। एक लड्डू या एक पीस ये मिठाई से इनके बॉडी में हर वो चीज़ जा सकती है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ठंडक में जो भी हड्डी की प्रॉब्लम जिनको होती है या कमर में दर्द होता है या माइग्रेन होता है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो हड्डी में खट खट की आवाज़ें आती हैं, उठने और बैठने में खट से हड्डी जिनकी बोलती है, उनके लिए तो ये बहुत रामबाण का काम करता है।
तो ये आसानी के साथ बनने वाली और शुगर फ्री है, चूँकि क्योंकि इसमें शुगर का बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया है और देसी घी का ही यूज़ करें इसको बनाने में, इस रेसिपी को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देसी घी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और कम से कम 1 चम्मच रोज़ देसी घी हम लोग को खाने में ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से देसी घी में रोस्ट करके इस रेसिपी को आप तैयार कर लें और रोज़ खुद भी खाएं 1 पीस, और घर में जितने भी लोग हैं उनको 1 पीस खिलाइए। और हर तरह की आपकी जो भी चीज़ बॉडी में कम है उस चीज़ को पूरा करने में ये पूरी मदद करेगा। तो अगर आपको आसान सी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सा बनाइए, आप थोड़ा सा बना कर रख लीजिए, फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा बना लीजिएगा, ज़्यादा बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से बना कर रख लीजिए और अच्छे से सारे लोग घर के 1-1 पीस सिर्फ खाएं। बनाना भी इसको कितना आसान है, बस घी में सब चीज़ बारी बारी भून लीजिए और खजूर के बीजों को पहले निकाल कर उनको पीस लीजिए। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगे कि खजूर पीसने में थोड़ी परेशानी हो रही, थोड़ा सा घी उसमें ऐड कर लीजिए और पीस लीजिए। और सब चीज़ भूनने के बाद थोड़ा सा दरदरा इसको पीस लीजिए। और इस तो दरदरा पीसने के बाद इस तरह से आपका हो जाएगा। और हाथ में, आप दोनों हाथों में अच्छे से तेल लगाने के बाद गर्मा गर्म ही, इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ सह सके, और गर्मा गर्म लड्डू का साइज़ एक बराबर से लड्डुओं को बनाकर रख लीजिए। और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और एक एक लड्डू रोज़ाना खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, घर में जितने भी लोग हैं उनको एक एक लड्डू खिलाइए। एक लड्डू ही काफ़ी है आपके पूरे दिन की जो भी चीज़ आपको बॉडी को चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी जो भी चीज़ की होती है, एक लड्डू से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है। और सर्दियों में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप आज़मा कर देख लीजिए। और अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मैं किसी भी तरह उनके बॉडी में आसानी के साथ इस तरह की हेल्दी चीज़ों को पहुंचा देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर दूध नहीं पीते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, तो कुछ भी ताकत का सामान इस तरह से चला जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, तो कोई भी इस तरह की हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं जो बच्चे, उनको इस तरह से आप बना के दीजिए। बहुत ही अच्छे से टेस्टी सा ये लड्डू खा लेंगे बहुत ही आराम से। टिफ़िन में दे दीजिए या घर पर किसी भी तरह फुसला के खिला लीजिए। बाहर बारात जा रही है किसी की तो वो धुआंधार पटाखे बज रहे हैं। हो सकता है देख के आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है। और बनाकर रख लीजिए तो महीनों तक आपकी छुट्टी हो जाती है एकदम आराम से। तो फटाफट से जाइए किचन में और सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और बनाकर खाइए और इंजॉय